नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दान करना कभी किसी सम्राट से उसका पूरा साम्राज्य छीन सकता है? और क्या कोई असुर ऐसा हो सकता है जो स्वयं भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बना ले? अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाबली और भगवान वामन की वो अद्भुत कथा जहां अहंकार हारता है और भक्ति अमर हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पातालवासी दैत्य राजा महाबली के पास आए और उन्होंने बताया कि इंद्र दैत्यों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सुनकर बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया, भगवान, इंद्र को हमारे अधीन कैसे किया जा सकता है? तो शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। गुरु की आज्ञा मानकर बलि ने भव्य यज्ञ की तैयारी की। दीक्षा लेकर उन्होंने अग्निदेव को आहुतियां दी। तभी अग्नि से एक अद्भुत दिव्य रथ प्रकट हुआ। 4 घोड़े, लहराते ध्वज और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। अवृत स्नान के बाद बलि उस रथ पर सवार होकर दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पहुंचे। युद्ध हुआ और देवता पराजित हो गए। भयभीत देवता गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, अभी असुर तप और यज्ञ बल से अजेय हैं। देवता निराश होकर कश्यप मुनि के आश्रम पहुंचे और माता अदिति से अपनी व्यथा कही। पुत्र मोह में व्याकुल अदिति ने कश्यप मुनि से उपाय पूछा। कश्यप मुनि ने कहा, असुरों का विनाश केवल कठोर तपस्या से ही संभव है। उन्होंने अदिति को भाद्रपद शुक्ल दशमी से द्वादशी तक विष्णु व्रत करने को कहा। एक समय भोजन बिना नमक और केले के पत्ते पर, इसके साथ एकादशी को उपवास और रात्रि जागरण और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन। ये व्रत 12 मास तक। अंत में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को विष्णु प्रतिमा की स्थापना अदिति ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। 1 वर्ष की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी बालक वामन के रूप में अवतार लिया। 2 भुजाएं, कमल नयन, श्यामल कांति और वनमाला से सुशोभित। देवी, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने आया हूँ। इधर राजा बलि स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। वो दानवीर थे तो कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। बलि ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। उसी यज्ञशाला में भगवान वामन पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। शुक्राचार्य वामन को पहचान गए और बलि को रोका। ये स्वयं भगवान विष्णु है। पर बलि बोले, यदि स्वयं भगवान भी मुझसे मांगे तो दान से पीछे हटना एक अधर्म है। संकल्प होते ही वामन ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सुतल लोक का राज्य दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि ने प्रार्थना की, प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। भगवान बोले, तथास्तु। आज भी कहा जाता है कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भोग हो या मोक्ष, सब प्राप्त होता है। ये कथा हमें सिखाती है दान का महत्व, भक्ति की शक्ति और समर्पण की विजय। महाबली पराजित होकर भी विजयी हो गए। उन्होंने राज्य खोया पर ईश्वर को पाया। सब कुछ दान किया पर भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे ही अद्भुत और दिव्य सनातन कथाओं के लिए हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार।